सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमाए इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जारी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अहम मुलाकात करार दी जा रही है। मुल्की सियासत में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर। बात कर लेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज, बताइएगा क्या ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के दरमियान राब्ते बहाल हो रहे हैं, दूरियां मिट रही हैं? जी बिल्कुल, राब्ते तो पहले ही बहाल थे क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अक्सर मुलाकातें, जब भी वो यहाँ इस्लामाबाद आते थे मुलाकातें होती थी। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बाज़ाब्ता तौर पर पहली मुलाकात उनकी मौलाना फजलुर रहमान से हो रही है और इस मुलाकात में उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खसूसी पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया है और ये सूरत हाल जो है इस वक्त मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में जो है मुल्क की मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अभी तमाम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है। अभी दोनों रहनुमा जो है मीडिया के सामने आ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू होने वाली है। जी सही, ये बता दीजिएगा कि इस मुलाकात के अंदर दोनों जानिब से कौन कौन शरीक हुआ? पीपल्स पार्टी की तरफ से कमरुज़्ज़मान खैरा, खुर्शीद शाह। सही, बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल माजिद। रुख कर लेते हैं सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जानिब। मौलाना साहब का घर आया था, मेरा सीनियर है, मेरा बाबा के साथ भी काम किया है। इसका पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नेशनल इंटरेस्ट पे साथ मिलकर काम किया है। MRD के वक्त में भी हमने साथ मिलकर काम किया था। 18th अमेंडमेंट के रेस्टोरेशन के लिए हमने साथ मिलकर काम किया है। तो ऐसे होते हैं लेजिटिमेट अपोजिशन पार्टीज के दरमियान ताल्लुकात। और मेरा ये दिस इज़ माई प्रिविलेज, माई प्लेजर दैट मेरा नाना ने, मेरा अम्मी ने, मेरा पूरा ख़ानदान ने इतना अच्छा गुडविल रखा है बाकी सियासी ख़ानदानों के साथ कि हम सब मिलकर जहां हम कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पर मौलाना साहब और मैं शायद मेल भी कर सकता हूँ, लेकिन जहां हम कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं इंशाअल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। मौलाना साहब आप मेरा सीनियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। हमारे बरखुरदार हैं, हमारे अजीज़ हैं और उनके वालिद साहब के साथ इस तरह उन्होंने फरमाया हमारा एक ताल्लुक़ रहा है। पाकिस्तान के कौमी मफाद में जब भी कोई ऐसा मरहला आया है, यकीनन हमने सब ने मिलकर उसमें किरदार अदा किया है। और अभी 2 रोज़ पहले जब यहाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी हमने मिलकर एक मुत्तफ़क़ा एलामिया तैयार करने में किरदार अदा किया। पार्लियामेंट का इजलास हुआ, मुश्तरका इजलास, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एक कौमी मफाद के लिए कश्मीरियों के हक़ पे पूरी कौम को एक सफ़ बनाने में किरदार अदा किया। और कौमी यकजहती में जो ताउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह हम कौमी इशूज़ पर इंशाअल्लाह मिल बैठ कर बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और मुल्क हमारा एक है, कौम हमारी एक है, आईन हमारा एक है, जमहूरियत हमारी एक है, इस्लाम हमारा एक है। और इस हवाले से यकीनन जब भी कोई मौका आएगा तो इन मुश्तरकात पर हमारी एक ही स्ट्रेटजी होगी, एक ही ताउन होगा। और इस तरह माजी में आता रहा है, इंशाल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी। बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं कि हमने ये देखा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उन दिनों में मुतहर्रिक होते थे अपोजिशन लीडर या दीगर जमातों के कायदीन से मिलने थे, जिस वक्त कुछ सिस्टम को हमने ये देखा कोई ऐसा थ्रेट होता था, मतलब रायविंड में जमा हुए सारे लोगों को जमा किया। तो आपकी आज एक हुकूमती इत्तेहादी जमात के सरबराह से मुलाकात,
क्या हम मान लें, कोई इदारों या किसी सिस्टम को या किसी मीडिया वाले इतना कमाल के लोग होते हैं यार। मौलाना फजल रहमान साहब ना सिर्फ मेरा अंकल है, बाकी ये मेरा अंकल है। मैं अंकल से मिलता रहता था जब मैं इतना साइज का था, और अभी भी मैं मिल रहा हूँ। लेकिन मैंने इस मौके चूज किया था इसलिए मौलाना साहब हमारा कश्मीर कमेटी का चेयरपर्सन भी है, और जो कुछ हो रहा है कश्मीर में वो सबसे दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इन पाकिस्तान राइट नाउ। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, हम सिर्फ उस इश्यू पर बात कर रहे हो, कोई और साजिश नहीं है, कोई और बैकडोर प्लान नहीं, कुछ ये प्लीज आई डोंट नो मैं आप किससे ये बताइएगा सर कि क्या 30 अक्टूबर के मामले के ऊपर और पानामा लीक्स के ऊपर भी बात हुई है कि नहीं? मैंने 30 अक्टूबर को क्या इमरान खान ने जो ये इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान किया, उस पर हमने बात नहीं किया था, लेकिन पैनामा में मैंने सिर्फ इतना मैंने रिक्वेस्ट किया है मौलाना साहब से कि सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जमहूरी पार्टी PTI भी ने एक बिल साइन किया था पैनामा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मौलाना साहब उसका गुड ऑफिस इस्तेमाल करके शाहिद नवाज शरीफ साहब को समझाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए, कौमी यकजहती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप इस इशू को जल्द अज जल्द अगर आप सॉल्व करते हो वो बेहतर हो। आपने किया था जिसमें आपने अंकल अल्ताफ का, उससे पहले आप उनको गद्दार कहते रहे, कल आपने उनको ट्वीट शेयर कर दिया। आप नहीं समझते कि आपकी बातों में तजाद सामने आ रहा है? क्यों ऐसा? मैंने किसको गद्दार कर दिया? अल्ताफ हुसैन के पहले आपके मुताबिक मैंने एक मिनट आई हैव टू क्लियर दिस। मैंने कभी भी नहीं, मेरा पूरा जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ को गद्दार कहा। अंकल अल्ताफ एक कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है, मगर मैंने कभी भी वो अल्फाज उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया था। आप प्लीज मेरा मीडिया ऑफिस से पूछ ले। जैसे मैं सुन रहा था कल किसी ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं ये कैसे कर सकता? मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो, दैट टू विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपने उसको अपना घर में ले आकर, बेटी के शादी में ले आकर ये इमेज दिया था, लेकिन गद्दार का लफ्ज कभी भी नहीं इस्तेमाल करें। मेरा वजीर आजम के साथ बहुत इख्तिलाफात है। आई डिसएग्री विद हिम ऑन हिज कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, on his conduct of counter-terrorism, on his conduct in this state. But he is a patriotic Pakistani and he is a democratically elected Prime Minister of Pakistan. एक मिनट जरा खातून से, अंकल से एक खातून से एक सवाल इतनी हाथाखराई के बावजूद अल्ताफ हुसैन यही नारा लगाया जिससे अभी बात हो रही थी, और बार लगाया प्रोटेस्ट किया, नेक्स्ट हो जाएंगे। In the National Assembly, yes, I thought that was very unfortunate. They should not have used those language in the National Assembly at all. At the same time, the walkout was an appropriate reaction because a Noon League senator once again tried to undermine the unity, the national unity that we were creating by falsely accusing my mother. जो जिंदा नहीं आज अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है, उसको falsely accuse करके मेरे लोग को जज्बाती करवा के ये करवाया था। तो नून लीग ने उस दिन नेशनल यूनिटी को तोड़ा था। नून लीग ने उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बोला था। और अगर शाहिद खुर्शीद शाह साहब और जो दूसरे दोस्त लोग बैठे थे इतना मैच्योर सियासतदान नहीं होते, अगर वो नहीं समझते थे कि पाकिस्तान एक पिवटल मोमेंट पर है, हम नेशनल इंटरेस्ट पर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, और वो भी बॉयकॉट करता और वो भी बनी गाला में बैठता, तो फिर क्या होता? तो दिस इज प्लीज डोंट मिस रिप्रेजेंट। ये बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ इतनी हर्जा सराई करने के बावजूद पार्टी से
वन होने के बावजूद क्या इल्ताफ हुसैन कराची की पॉलिटिकल रियलिटी है, और दूसरा मौलाना साहब के साथ आपकी मुलाकात जो है मुस्तकबिल में इसका इत्तेहाद मुमकिन है? मौलाना साहब देखो आप क्या करते हो मेरे साथ। 2018 में आप इंतखाबात नहीं लड़ने जा रहे। -1 फॉर्मूला रहा है इस पाकिस्तान में। मैंने कल सुना था कि किसी ने कहा है कि मेरा ख़ानदान में एक और -1 होना चाहिए। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, फिर मेरा शहीद शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ सरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। ये तो एक पुराना इमेच्योर मैं क्या कहूँ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग gives Pakistan a bad name. It is insinuating जो कंस्पिरेसी थीरीज होते हैं जो गलत है, वो कंस्पिरेसी थीरीज को वेट देते हैं, और इमरान खान के मुंह से आकर ये बड़ा बड़ा सर हमें भी उसके बाद आप करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुज़िश्ता रोज जो बिटरनेस क्रिएट हुई ड्यू टू इमरान खान स्टेटमेंट, इमरान खान के स्टेटमेंट से जो बिटरनेस क्रिएट हुई है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई, मुस्तकबिल में पनामा लीक्स पर अब इन दोनों के इकट्ठा चलने के कितने ऑप्शंस हैं, कितने इम्कानात हैं, कितने ऑप्टिक्स हैं? बिटरनेस आपने कभी पीपल्स पार्टी से कोई बिटरनेस देखा है? कोई बिटरनेस नहीं है। हम सब सियासी पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। हमें नेशनल इंटरेस्ट पर जोर देना पड़ेगा, हमारा आइडियोलॉजिकल प्रायोरिटीज है, मगर हमें सब के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।